की एक कन्या थी, राजा अश्वपति की पुत्री, जवान हो गई थी। उसका विवाह करना था, लेकिन उसके योग्य वर नहीं मिल रहे थे। राजा अश्वपति बड़ा चिंतित थे। एक दिन इतना चिंता में मग्न थे कि बेटी आके कह रही है पिताजी भोजन कर लीजिए, लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग भी घर में चिंता में जब पड़ जाते हैं तो पत्नी याद दिलाती है, कहाँ खो गए हो, किस विचार में, सुनाई नहीं दे रहा है। बेटी ने कहा पिताजी भोजन तैयार है, खा लीजिए। बेटा खाने की इच्छा नहीं। चिंता आदमी को जला देती है, चिंतन आदमी को जिंदा कर देता है। हम लोग चिंतन दे रहे हैं, चिंता को हटाने का दवाई। क्यों पिताजी? बेटा, जिस पिता की पुत्र और पुत्रियां बड़ी हो जाती हैं, सयाने, तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। और तू जवान हो गई है, तेरे योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है, यह चिंता मुझे सता रही। इतनी छोटी बात के लिए आप इतना बड़ा चिंता कर रहे हैं। चलिए भोजन करिए, मैं एक उपाय बता दूंगी, ये सब समाधान हो जाएगा। भोजन कर लिया राजन ने, और तब अपनी बेटी से कहा मेरी समस्या का समाधान बता, मेरा चिंता दूर कर। पिताजी सुनिए, सभी लोग, सभी नौजवान बेटे बेटियां इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। सावित्री कहती है कि माता पिता की आज्ञा लेके परिवार की जानकारी में यदि कोई नारी अपना जीवन साथी चुन लेती है, ये धर्म है, इसको स्वयंवर कहा जाता है। लेकिन माता पिता से बिना अनुमति के परिवार की गैर जानकारी में अगर कोई भी कार्य करता है तो उसे अधर्म कहा जाता है। हे पिताजी, अगर आपकी अनुमति मिल जाए, सहमति मिल जाए, तो मेरी सुरक्षा की व्यवस्था बना दीजिए और मुझे आदेश दीजिए, मेरे साथ सिपाही सेना दे दीजिए, मैं स्वयं अपना जीवन साथी चुन लूंगी, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा बेटी, और उन्होंने आदेश दिया। उसने 16 श्रृंगार करके अगले दिन रथ पर सवार हुई। आगे पीछे सेना सिपाही चले स्वयं वरण करने के लिए। स्वयंवर घूम रही है, बहुत सारे राज्य के दौरा किया, लेकिन कहीं उसके योग्य वर नहीं मिले। एक जंगल से गुजर रही थी, वापस आ रही थी निराश होकर अपने घर। उस दिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। शाम होने जा रहा था, सूरज ढलने वाला, जंगल से रास्ता था, रथ गुजर रहा था, और देखा एक पेड़ पर एक नौजवान भगवान का बड़ा सुंदर स्वर में भजन कर रहा है, बड़ी मेहनत से लकड़ी काट रहा है, लेकिन बड़ा ही सुंदर है नौजवान, आवाज में बड़ी मिठास है। रथ को रोका, उतर गई, पेड़ के नीचे गई और खड़ी हो गई। थोड़ी देर में वह नौजवान लकड़ी काट के नीचे उतरा और उसने विनम्रता पूर्वक बोली, हे राजकुमार जी, आप किस राज्य के राजा के सुकुमार हैं? आप अपना पूरा परिचय दीजिए। उस लड़के ने भी कहा, मेरे माता पिता दोनों आंख के अंधे हैं, मैं दिन भर लकड़ी काटता हूँ, शाम को ले जाके बाजार में बेचता हूँ, जो भी मजदूरी मिल जाती है उस मजदूरी से मैं चावल, आटा, दाल, जो भी है आवश्यकता की चीज़ें खरीद के ले आता हूँ। घर में भगवान का भजन गाता हूँ, भोजन बनाता हूँ और अपने माता पिता को भगवान के रूप में भोग लगाता हूँ, उन्हीं की तपस्या और सेवा करता हूँ। मेरा नाम सत्यवान है, यही मेरा परिचय है। राजकुमारी ने सोचा, ये माता पिता को भगवान कह रहा है और यह इतना ईमानदार है कि सारी बात सच्ची सच्ची बता दिया। और जो माँ बाप को भगवान मान रहा है तो वह निश्चित रूप से अपनी अर्धांगिनी को भवानी बना के रखेगा।
सच्चा सुख इसके साथ मिलेगा। और उसने राजकुमार को अपना पति वरण किया अपने दिल में, भाव में, और रथ पर सवार हुई, चल दी, अपने पिताजी को बता दिया। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, अपने महल में घूम रहे हैं प्रसन्नता में। नारद जी आ गए वहां। कथा लंबी है, मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं क्योंकि आप इसके जानकार हैं। इसका जो मूल तत्व है सत्संग और ज्ञान का ताकत बल, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरी भाई बंधुओं, नारद जी आ गए और राजन को देखें। राजन ने कहा, आइए आइए गुरुदेव, बड़ा शुभ मंगल मुहूर्त है, अच्छे समय में आप आए हैं। इससे यह साबित होता है कि यह मुहूर्त बहुत अच्छा है कि मेरी बेटी का शादी तय हुआ, अच्छी सूचना मिली, और इसी समय गुरु का आगमन हो गया, तपस्वी का आगमन हो गया। इससे बड़ा शुभ और कुछ नहीं हो सकता। राजन, बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बात क्या है? बात यही है, मेरी बेटी का शादी तय हो गया। पहले बेटियों की जब शादी बेटा की तय होती थी तो बड़ा खुशी होती थी। आज बेटी की शादी तय हो रही है तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जा रही, सांस लेना बंद हो जा रहा। कहिए जी क्या हाल चाल? बेटी की शादी तय हो गई। कहाँ हुई? 10 लाख रुपया नगद देना है, एक चौपहिया देना है। पता नहीं कि इसके बाद भी बेटी जिंदा रहेगी या नहीं। उस समय राजा सुपति ने बड़ी प्रसन्नता से खिल उठे थे बेटी की शादी का समाचार सुन। नारद ने कहा, तो मुझे भी बताओ। उसने कहा, तो बेटी ही बताएगी। और बेटी को बुलाया, कहा, जे गुरु जी आ गए, बड़ी सौभाग्य है, बता तुम्हारा विवाह किस राजकुमार से है? सत्यवान से। अरे राजन, दुर्भाग्य, 1 साल बाद उस लड़के की मृत्यु हो जाएगी, तेरी लड़की विधवा हो जाएगी। इसको समझा, कोई दूसरा वर चुन ले, नहीं तो 1 साल बाद ये विधवा हो जाएगी। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। बेटी, गुरुजी क्या कह रहे हैं सुन तो रही हो, लेकिन मैं आर्यावर्त देश की नारी हूं। देखिए भाई, यही पहचान है हमारे देश की असली, जो सावित्री कह रही। मैं आर्यावर्त की माटी की बेटी हूं। यहां एक बार नर जिससे शादी करता है वो भवानी का रूप लेती है, लक्ष्मी का। और एक बार नारी जिस पुरुष से शादी करती है वो पति देवता बनता है। प्रेम गलियति साकरी जामे दोनों समान। जिसको चुन लिया। और सुनिए गुरुदेव, अगर मेरे भाग्य में सौभाग्य होगा तो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है, और मेरे भाग्य में दुर्भाग्य होगा तो कोई माई बाप गुरु भगवान मेरे सौभाग्य को लौटा नहीं सकता है। बोलिए, बात सही कहा उसने या गलत? जो दुख मुझे झेलना होगा तो कोई माई बाप की तरह हूं, धन देंगे, मुझे सुख नहीं मिला। नारद जी ने कहा, बेटी, मेरा गुरु का काम था तुम्हें बोध करा देना सच्चाई का। अब मैं जा रहा हूं, निर्णय तुम्हारा। यही है गायत्री की साधना। उसी नारद जी से गायत्री मंत्र का दीक्षा लेके वह सावित्री बचपन से साधना कर रही थी। और मेरे भाई बंधुओं, उसका विवाह हुआ। जिस दिन अपने पति के घर में गई, उस दिन से ठीक उसका 365 दिन का उम्र सत्यवान का था। उसी दिन उसने गाय के घी का दीपक जलाया। गाय के घी का दीपक सर्वोत्तम है। उसके सानिध्य में जो साधना की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव 1926 में अखंड दीपक गाय के घी में जला के कर रहे थे। गायत्री का अवतार हुआ जो 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है, जिसकी शताब्दी मनाई जा रही है। तो ये कथा कल बताऊंगा, अभी आप लोगों को विस्तार से। शांति कुंज हरिद्वार में वह जल रहा है। 20 वर्ष लगातार जो दीपक जलता है उसके सामने साधना की जाती है तो वह सिद्ध हो जाता है, सभी मनोरथ को पूरा करता है। यह दीपक जो है परम पूज्य गुरुदेव जिस दीपक के सामने किए वो 24
वर्ष किए 24 महापुरुषण और 100 वर्ष पूरा हो रहा है। आइए मैं अपने विषय को आगे बढ़ाऊं। एक ही साल उम्र था गायत्री की। इस विश्व में ब्रह्मांड में सबसे ऊंची श्रेष्ठ साधना, सबसे पावरफुल गायत्री की साधना है। वह अंतिम साधना है। एक वर्ष में 24 लाख गायत्री मंत्र का जप, प्रतिदिन 66 माला यानी 6500 गायत्री मंत्र का जप आप प्रतिदिन करते हैं सूर्योदय से पहले 365 दिन, तो आप गुना कर लीजिए 24 लाख से ज्यादा होगा। और एक ही साल उसके पति का उम्र था। एक साधना हो सकती थी, इसको महापुरुषण साधना कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष किया। गायत्री में मंत्र में 24 अक्षर हैं। वशिष्ठ ऋषि 8 वर्ष 8 महापुरुषण किए थे। विश्वामित्र 12 वर्ष 12 महापुरुषण किए थे। दोनों का मिला के 20 होता है। परम पूज्य गुरुदेव इस कलयुग में 24 महापुरुषण किए। 24, ये 24वां अवतार प्रज्ञा अवतार। ये विषय कल विस्तार में खोला जाएगा। मेरे भाई बंधुओं, आज मैं निवेदन करूं, एक ही वर्ष समय था सत्यवान का और उस दिन से वो गायत्री की साधना करने लगी। केवल फल खा के रहना, अन्न ग्रहण नहीं करना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना और गायत्री मंत्र का जप करना, श्रेष्ठ चिंतन करना, तब चालू हो गया। 364 दिन पूरा हुआ। 365वां दिन का सवेरे सूर्य का दर्शन हुआ और उसने अपने पति और सास ससुर की सेवा करके और अपने पति से बोली, हे पति देवता, आज मेरे मन में कुछ अभिलाषाएं हैं। कहो देवी, कौन सी अभिलाषा है? पति देवता, आप जंगल में जाते हैं, मैंने सुना है कि जंगल में सुंदर सुंदर पक्षी, हिरन, सुंदर सुंदर फूल, सरोवर हैं, आज मुझे घुमा देते। उसने कहा, तो इतनी बात के लिए पहले क्यों नहीं कहा? मैं पहले ही घुमा दिया होता। नहीं पतिदेव, आज घूमने का मन है। क्यों? आज मेरे पति का अंतिम दिन है। जीवन और मौत की युद्ध होगा आज, और पति को एक क्षण छोड़ना संभव नहीं है। लेकिन यह बात पति को मालूम नहीं है। किसको मालूम? गायत्री की साधिका सावित्री को। और सावित्री अपने पति को राजी कर लिया। पतिदेव उदार और पवित्र हृदय के थे। सास ससुर की सेवा किया, पति के साथ में चल दी। पति ने सारा जंगल जहां जहां घुमाना था घुमाया और कहा, देखो रोजी रोटी का सवाल है, थोड़ा लकड़ी काट लें और तब चलें घर। नीचे सावित्री खड़ी हो गई, लकड़ी काटने लगे सत्यवान। भगवान का भजन हो रहा है और गायत्री के ध्यान में सावित्री खड़ी है। यमराज ने कहा अपने दूतों से, ऐ दूतों, चले जाओ धरती पर। और सत्यवान के उम्र पूरे हो गए, अब उसका प्राण ले आओ यमलोक में। तो दूतों ने कहा, हम नहीं जाएंगे महाराज वहां। क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हारा राजा हूं। राजा का आदेश का पालन करना तुम लोगों का कर्तव्य है। चाहे जो भी कह लीजिए महाराज, हम लोग नहीं जाएंगे। अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा है मेरे आदेश का उल्लंघन करना? डर ही लगेगा तो क्या होगा? मरना आपके पास भी है और वहां भी जाएंगे तो लौट के वापस। वहां सावित्री खड़ी है, गायत्री की प्रचंड तेज को लेकर के। उसके मस्तक पर सूर्य का तेज, ब्रह्म का तेज दे दीप्यमान हो रहा है। इसी बात को गायत्री चालीसा में गुरुदेव लिखते हैं, महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही, महामंत्र जितने जग माही। ओ गायत्री समनाही, ओ गायत्री समनाही। भूत पिशाच सबय भय खामे, भूत पिशाच सबय भय खावे। यम के दूत निकट नहीं आवे, यम के दूत निकट नहीं आवे। जो सदा गुरु
दीक्षा पावे। सो सद्गुरु सो दीक्षा पावे। सब साधन को सफल बनावे। सब साधन को सफल बनावे। हे भक्तों, 3 बातें, 40 लंबी है, 40 लाइन की। मेरे भाई बंधु, महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री, गायत्री के समान शक्तिशाली पवित्र मंत्र कोई नहीं। जो सदगुरु सो दीक्षा पावे, और नारद जैसे सदगुरु से दीक्षा लेके गायत्री मंत्र की साधना कर रही थी। आज यमराज के दूत निकट आने से मना, यम के दूत निकट नहीं आए। स्वयं यमराज भैंसे पर सवार होके और आ गए पृथ्वी लोक पर। पेड़ के नीचे सत्यवान को नीचे उतारा, उसका प्राण लिया और चल दिए भैंसे पर। सावित्री गायत्री की शक्ति के बल पर उड़ते हुए पीछे चल रही है। उसके पास कोई न रथ है, न घोड़ा है, न। ये गायत्री का तेज और शक्ति है। प्रमाण, उड़ते हुए चल रही है उनके साथ में। जब मृत्यु लोक की सीमा समाप्त हो रही है, अब यम लोक की सीमा शुरू होने वाली है, तो मृत्यु लोक की सीमा में रुक गए यमराज। सावित्री रुकी। उन्होंने कहा, बेटी, यहाँ तक मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, शरीर में आने के लिए यहाँ तक छूट है। अब मेरा लोक यम लोक चालू होगा। यम लोक में वही जाता है जिसका उम्र पूरा हो जाता है। तेरे पति का उम्र पूरा हो गया, अब तेरे पति को यम लोक में लेके जाऊंगा, लेकिन तू नहीं जा सकती क्योंकि तेरा उम्र पूरा नहीं हुआ, इसलिए बेटा लौट जा। उसने कहा कि पति और पत्नी का संबंध एक पेड़ और छाया की तरह होता है। जैसे पेड़ से छाया को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह पति की सानिध्य से पत्नी को अलग नहीं किया जा सकता। मेरे पति जहां रहेंगे वहां मेरा रहना अधिकार है। यमराज जानते थे कि सावित्री के पास में इतना तपोबल है गायत्री का कि ये यमलोक में भी चली जाएगी, मैं रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन वो उन्होंने समझाया, बेटी, अगर तू यह शक्ति पा करके जबरदस्ती करेगी तो तेरी भी गरिमा गिरेगी, साधना का मर्यादा टूटेगा और मेरा भी मर्यादा गिरेगा। इसलिए हे बेटी, मर्यादा का पालन करना ही धर्म है, तू यहाँ से लौट जा। उसने कहा, तो मेरे जवानी और जिंदगी का क्या होगा? मेरा पति ही नहीं रहेगा तो नारी अधूरी होती है। उन्होंने कहा, चलो एक वरदान मांग लो, जो तुमको चाहिए, जिससे तुम्हारे जीवन का गुजर बसर हो जाए। अच्छा वरदान देंगे? हाँ, तो दीजिए, मांगो। और उसने कहा, देखिए, यही इसी का नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा माने सबसे श्रेष्ठ बुद्धि। और आज इस विचारों की शक्ति से यमराज को पराजित कर रही है। इसी को पकड़ना है आपको, इसी का नाम गायत्री, प्रज्ञा। आज रितंबरा प्रज्ञा का पूजन हुआ ना, यही प्रज्ञा है। प्रज्ञा को समझने के लिए सीधा हम समझाएं बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। और उसने मांगा, यही प्रज्ञा का जागरण है, और कहा कि मेरे सास ससुर अपनी गोदी में अपने पोता को लेकर के भरी निगाह से देखें और पोता के मुंह में सोने की कटोरी में दूध भात लेके चांदी के चम्मच से खिला। सास ससुर अंधे हैं, पति है ही नहीं, पोता कहां से मिलेगा? और गरीबी में लकड़ी काट के हम खा रहे हैं, सोने की कटोरी और चांदी का चम्मच कहां से है? इसका नाम प्रज्ञा है। और यमराज ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा जैसा तू चाह रही है। और कह करके, और जब आगे बढ़ना चाहते हैं, कहा, रुकिए, मेरा वरदान पूरा करिए तब आगे बढ़िए। अरे बेटी, मैं देवता हूं और जो कह दिया मुंह से वो हो जाएगा, वो अटल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक बात है,
लेकिन इस कार्य को पूरा करके जाइए, अधूरा छोड़ के मत जाइए। तू आखिर पूछना क्या चाहती है, जानना क्या चाहती है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने वरदान दे दिया कि मेरे सास ससुर अपने पोता को गोदी में लेके, तो जब मेरा पति मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरे सास ससुर को पोता कहाँ से मिलेगा, ये मुझे समझा के जाइए। यमराज की धरती खिसक गई। सावित्री, जो नहीं होना था यही हुआ। ये है प्रज्ञा। कहां पहुंची? समस्याओं का समाधान तीर और तलवार में नहीं, साधनों में नहीं, कोठी और बिल्डिंग के साधनों के अंबार में नहीं, अच्छे विचारों में है। और सावित्री ने यमराज को पराजित किया। वो समझ गए कि मुंह से मैं जो बोल दिया हूं पूरा करना पड़ेगा, और उसके पति के प्राण को वापस लौटाए। पति के प्राण लेके आई, पति जिंदा हुए। कथा सभी जानते हैं। पति जब जगे जैसे सो के उठे हैं, और उठे तो कहे कि अरे शाम हो गया, लकड़ी बटोरो, जल्दी घर चला जाए। उसने कहा पतिदेव अब लकड़ी बटोरने का जमाना गया, चलिए घर। और जब घर गई तो महल बना है, सोने के चांदी कटोरे प्लेट थाली से घर भरा है, और सास ससुर की नजर खुल गई है, टहल रहे हैं, और पति मिल गया। आगे तो पोता मिल ही जाएगा। इसका नाम है प्रज्ञा, इसका नाम है गायत्री। ये विचारों की शक्ति है। यही विचार गायत्री मंत्र से पैदा होता है। जब इतना ऊंचा विचार होगा तो बोलिए ये भारत देश महान जगत गुरु बनेगा कि नहीं? हमारी बहन बेटियां देवी दुर्गा बनेंगे कि नहीं? इसलिए हे भारत के वीरों, हम लोग अब राम और कृष्ण की भक्ति कराने के लिए गायत्री यज्ञ नहीं कर रहे हैं। हम राम और कृष्ण की पूजा कराने की कला नहीं सिखाते हैं। हम तो हर माँ बहन बेटी के गोद में अब राम और कृष्ण पैदा करने की टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अब सबके घरों में राम और कृष्ण खेलेंगे। अब धरती पर देवताओं का राज्य होगा, असुरों का राज्य नहीं होगा। आइए गीत की लाइनों से आगे बढ़ते हैं। गायत्री